सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। आत्महत्या जैसा पाप नहीं होना चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया इच्छा मृत्यु का। एक कोई बहुत वर्षों से बीमार था, युवक कोमा में था। उसके पिता लगातार जो है अपने पुत्र की इच्छा मृत्यु के लिए अर्जी लगा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के उस अर्जी को स्वीकार करते हुए इच्छा मृत्यु का स्वीकृति दे दी। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट है, उस पर तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। लेकिन यदि धर्म के शास्त्रों के अनुसार बात समझी मानी जाए, धर्म शास्त्रों के हिसाब से विचार किया जाए, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि किसी के भी प्राण हरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसकी कितनी श्वासें बची हैं, उसको कितने श्वास दी गई है, वो सब परमात्मा के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। उसकी श्वासों को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ये अच्छा निर्णय नहीं हुआ। पर विडंबना इस बात की है कि आज कानून व्यवस्था में धर्म ग्रंथों का स्थान नहीं रहा। धर्म गुरुओं से कोई परामर्श नहीं किया जाता, धर्म का विचार नहीं किया जाता। तो अब जहां धर्म का विचार नहीं होगा, धर्म शास्त्रों का चिंतन नहीं होगा, धर्म गुरुओं का परामर्श नहीं होगा, तो वहां धर्मयुक्त निर्णय होने की संभावना कहां रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था समलैंगिकता का, वो भी बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। फिर एक और निर्णय आया, वो था लिव इन रिलेशनशिप। हम तो ठीक से बोलना भी नहीं जानते, क्या कहते हैं उसको, ऐसे कुछ कहते हैं ना। अब आप विचार करो, भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र में बिना विवाह के युवक युवती साथ रहे। बोले कब तक? बोले जब तक उनका मन हो साथ रहे। फिर मन हो तो विवाह कर ले और ना मन हो तो अपना अपना रास्ता पकड़े। अब विचार करो, ये धर्म है? तो लिव इन रिलेशनशिप जैसे चीजों को हमारे कानून ने वैध कर दिया, समलैंगिकता को वैध कर दिया, और आज मृत्यु, इच्छा मृत्यु जो है उसको वैध कर दिया। जो कानून बनना चाहिए गो रक्षा के लिए, गो माता के स्वाभिमान के लिए, वो तो बन नहीं रहे हैं। जो उल फजूल कानून बन रहे हैं जिससे समाज गर्त में जा रहा है और समाज का धर्म कर्म नष्ट हो रहा है। पर पता नहीं समाज किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, एक और बात हमें बड़ी विचित्र लगती है कि अदालतों में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। खिलाई जाती है कि नहीं? जब गीता स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जा रही तो अदालतों में उसकी कसम क्यों खिलाई जा रही है? यदि कसम खिलाना है तो पहले उसको पढ़ाना अनिवार्य करो, कि जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तो उनको उसका महत्व ही पता नहीं है। वो चाहे जैसी झूठी कसम खा जाएंगे। उन्होंने उसको ना पढ़ा, ना देखा, ना समझा है। यदि उसका आप मानते हैं कि ये ग्रंथ पवित्र है और इसकी कसम अदालत में खिलाई जाती है, तो उसको स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना अनिवार्य करिए। और उसकी शिक्षा जब मनुष्य में आएगी तो जब वो उसकी सौगंध लेगा तो वो दृढ़ता पूर्वक सौगंध लेगा, झूठी सौगंध नहीं लेगा। पढ़ाना है नहीं, झूठी कसमें खिला करके हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों का अनादर क्यों वहां बार बार किया जाता है? अब बताओ, अनादर हो रहा है कि नहीं? पता है कि जो व्यक्ति हाथ धर के कसम खा रहा है वो सरासर झूठ बोलने वाला है, आगे झूठ बोलेगा। पर फिर भी हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों का वहां मखौल किया जा रहा है बेमतलब में। क्या फायदा? अरे उस ग्रंथ की मर्यादा रखनी है तो पहले उसको पढ़ाइए, पाठ्यक्रम में उसको शामिल करिए, उसका अध्ययन कराइए, उसका महत्व समझाइए। और हमें लगता है कि गीता को ठीक से पढ़ लिया जाए तो अदालत में पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, जाने कितना क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि भय दिखा करके, दंड दे करके क्राइम को नहीं रोका जा सकता, बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा करके और समाज को धर्मयुक्त बना करके क्राइम को रोका जा सकता है। लोगों में धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो लोग गलत आचरण करेंगे ही नहीं।
गलत आचरण व्यक्ति जब करता है तो उसके अंदर अधर्म बढ़ता है, तभी तो करता है। यदि धर्म की प्रतिष्ठा हो, उनके अंदर सदाचार की प्रतिष्ठा हो, तो गलत कार्य क्यों करेंगे?